देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। किसानों के लिए योगी सरकार की नई योजना, जानिए कैसे मिलेगा इसका फायदा। एसबीआई ने अडानी कैपिटल के साथ मिलाया हाथ, किसानों को इन कामों के लिए आसानी से मिलेगा लोन। मछली पालन में झारखंड के किसान आगे, सरकार भी किसानों को कर रही है प्रोत्साहित। लॉकडाउन के दौरान हम सभी ने ये देखा और शायद समझा भी कि जहां दुनिया की हर कंपनी, हर व्यापार बंद होने की कगार पर आ गया था, वहीं सिर्फ खेती ही एक ऐसा मात्र क्षेत्र था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। ऐसे में सरकार भी अब कृषि के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। इस कड़ी में हाल ही में बड़ा ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल बीते गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। इसके तहत अब राज्य के हर विकास खंड में 2 FPO का गठन किया जाएगा। इस योजना के जरिए योगी सरकार ने किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की पहल की है। एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुल 825 विकास खंड हैं, यानी कि जल्द ही राज्य में कुल 1650 FPO का गठन किया जाएगा। इसके तहत लघु व सीमांत किसानों के समूह तैयार किए जाएंगे, जिससे जुड़ने वाले किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार में सही दाम मिलेगा, बल्कि बीज, खाद और दवाएं आदि कृषि से जुड़े सामान खरीदने में भी काफी आसानी होगी। इतना ही नहीं, किसान FPO के जरिए बिचौलियों से छुटकारा पा सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा FPO के गठन के बाद इससे जुड़े किसानों को प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार बाजार में हर उतार चढ़ाव से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में सरकार द्वारा फिलहाल ये कार्यक्रम करीब 3 सालों तक चलाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। किसानों को खेती से जुड़े कामों और कृषि उपकरण की खरीद के लिए अक्सर कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में न सिर्फ सरकार बल्कि सरकारी व निजी बैंक भी किसानों को तरह तरह की स्कीमों के जरिए कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसी कड़ी में हाल ही में SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने देश के सभी किसानों को लोन मुहैया कराने के लिए सह ऋण भागीदार के रूप में अडानी कैपिटल के साथ हाथ मिलाया है। बीते गुरुवार को SBI ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि SBI ने किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए लोन प्रदान करने के लिए अडानी समूह की NBFC शाखा अडानी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि कृषि कामों में दक्षता और फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इतना ही नहीं, भारतीय स्टेट बैंक ने ये भी कहा है कि ये साझेदारी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और कृषि मशीनीकरण को अपनाने में देश के किसानों की मदद करेगी। इसके अलावा SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा ने कहा है कि इस साझेदारी से SBI के ग्राहक आधार का विस्तार करने के साथ साथ देश के कृषि क्षेत्र से जुड़ने और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने में भी मदद मिलेगी। वहीं अडानी कैपिटल के MD और CEO गौरव गुप्ता ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी का उद्देश्य कृषि मशीनीकरण में योगदान देना, कृषि खंड की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करने में अपनी भूमिका निभाना है। जाहिर है कि आमतौर पर छोटे और सीमांत किसान बैंक और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचने के लिए साहूकारों और जमींदारों से ही ज्यादा ब्याज पर कर्ज ले लेते हैं, जिससे किसानों को बचाने के लिए सरकार इस कोशिश में लगी है कि किसानों को कम ब्याज पर कृषि के लिए सस्ता कर्ज उपलब्ध कराया जा सके। मछली पालन के क्षेत्र में झारखंड धीरे धीरे काफी आगे निकलता जा रहा है। इतना ही नहीं, खुद सरकार भी किसानों को मछली पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। इसी का परिणाम है कि हाल ही में रामगढ़ जिले के युवाओं ने ऐसे जल स्रोत पर सफलतापूर्वक मछली पालन करके दिखाया है, जहां से कोयला निकालने के बाद खदानों को बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया था। जी हां, दरअसल झारखंड में ऐसी कई खदानें हैं जहां पर कोयला निकालने के बाद इसे खाली छोड़ दिया गया और यहां सालों साल पानी जमा रहता है।
ऐसे में झारखंड के युवाओं ने इस पानी का इस्तेमाल करते हुए मछली पालन करने का फैसला किया। आपको बता दें कि रामगढ़ जिले में ऐसी करीब 100 खाली खदानें हैं जो CCL द्वारा खाली छोड़ दी गई हैं और यहाँ सालों से बारिश का पानी भरा हुआ है। ऐसे में रामगढ़ के CCL के कुजू क्षेत्र के विस्थापित परिवारों के युवकों ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों के संपर्क में आने के बाद सहकारी समिति बनाकर मछली पालन शुरू किया। ऐसे में विस्थापित परिवारों के युवकों ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों के संपर्क में आने के बाद सहकारी समिति बनाकर मछली पालन शुरू किया। गांववासी बताते हैं कि अब यहां इस खदान से सीजन में प्रतिदिन 6 क्विंटल मछली का उत्पादन हो जाता है और यहां से वो जिंदा मछली सासाराम भेजते हैं। मछली पालक शशिकांत ने बताया कि उन्होंने अपना उत्पादन 100 टन करने के लिए सरकार से सहयोग मांगा है। जल्द ही उनकी मांग पूरी हो जाएगी। इसके बाद उनका उत्पादन और कमाई दोनों भी बढ़ जाएंगे। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की बड़ी खबरों पर भी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में ये जानकारी दी है कि ओडिशा में एक किसान परिवार की औसत मासिक आय देश में झारखंड के बाद सबसे कम है। कृषि आय में मेघालय के किसान परिवारों की आय 29,348 रुपए के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इस अवधि के दौरान बिहार के किसानों ने अपने ओडिशा किसानों की तुलना में 7,542 रुपए प्रति माह से ज्यादा की कमाई की है। तो NSO सर्वेक्षण से पता चला है कि किसानों की औसत मासिक आय ओडिशा में 2015-16 में 7,731 रुपए के दायरे से घटकर अब 5,000 रुपए ही रह गई है। दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया है। इसके अलावा दिसंबर 2018 में शुरू की गई राज्य प्रायोजित कालिया योजना के तहत भी छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता दी गई थी, लेकिन फिर भी किसानों की औसत मासिक आय में लगभग 35% की गिरावट आई है। फूलपुर क्षेत्र के कोटवा गांव में खेत समतलीकरण के दौरान मिट्टी में दबे एक मटके से ब्रिटिश कालीन सैकड़ों चांदी के सिक्के मिले। दरअसल दोपहर में किसान अपना खेत JCB से समतल करा रहा था, जिसके बाद अचानक से JCB का पंजा मिट्टी में दबे एक घड़े से टकरा गया, जिसके बाद घड़े में से सैकड़ों चांदी के सिक्के बिखर गए। थोड़ी ही देर में किसान के खेत में भीड़ जुट गई, जिसके हाथ जो लगा वो वहां से लेकर भाग निकला। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया है कि बहुत पहले यहाँ पर एक बस्ती हुआ करती थी। धीरे धीरे पुराने खंडर को समतल कर लोग इस पर खेती करने लगे। आपको बता दें कि 1 जनवरी 1877 को दिल्ली के कोरो नेशनल पार्क में पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, जिसमें लॉर्ड लिटन ने भाग लिया था। महारानी विक्टोरिया को तब भारत की साम्राज्ञी या केसर हिंद घोषित किया गया था। तो ये पहली बार था जब भारत में विक्टोरियन सिक्कों की ढलाई हुई थी। ये उसी खेप का 1 रुपए का चांदी का सिक्का है जो किसान के खेत से मिला है। हरियाणा के अंबाला में एक किसान से बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल नन्यौला निवासी किसान परमजीत से ट्रैक्टर खरीद के नाम पर 3,20,000 रुपए ठग लिए गए। किसान ने OLX पर सेना के जवान का ट्रैक्टर बेचने का विज्ञापन देखा। सही कीमत में ट्रैक्टर मिलने पर किसान ने नंबर पर संपर्क किया और ठग ने सेना कैंटीन कार्ड समेत अपने फर्जी दस्तावेज भी भेज दिए। ठग ने कहा कि वो ट्रैक्टर आर्मी की ट्रांसपोर्ट के जरिए ही भेज रहा है। यहां तक कि उसने ट्रांसपोर्ट सर्विस की स्लिप भी भेज दी, वो भी इंडियन आर्मी की थी। ऐसे में किसान बड़ी ही आसानी से ठग के झांसे में आ गया। एक ही दिन में अलग अलग लोगों के जरिए किसान ने ऑनलाइन 3,20,000 रुपए भेज भी दिए। जब ट्रैक्टर नहीं आया तो ठगी का खुलासा हुआ, जिसके बाद देर रात नग्गल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।